friends, welcome. Join me as I tackle the challenge of speaking English fluently without going blank, and let's see if I can keep the conversation flowing. क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है लाइक यू आर स्टक इन अ मेंटल ब्लॉक और इंग्लिश में खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आप सही वर्ड नहीं ढूंढ पा रहे हो? यानी इंग्लिश में बातचीत करते वक्त आप जो वर्ड बोलना चाहते हो वो आप एकदम से भूल जाते हो। सो माय फ्रेंड्स, याद रखना आप अकेले नहीं हैं। इंग्लिश बोलते वक्त दिमाग का ब्लैंक हो जाना एक आम सी बात है, क्योंकि एक नई लैंग्वेज सीखते वक्त शुरू में ऐसा होना बहुत कॉमन सी बात है। इंग्लिश बोलते वक्त हमें से कई लोगों को कॉमन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह अटके हुए हैं और हमें हर वक्त एक डर लगा रहता है कि हम कोई गलती ना कर दे। वी आर वरीड दैट वी विल से समथिंग फुलिश, और दूसरा ये कि हमारे एक्सेंट या हमारे ग्रामर से हमें जज किया जाएगा। बस इसी डर की वजह से हम फ्रीज हो जाते हैं और जो हमें आता भी है हम वो भी भूल जाते हैं। अनदर चैलेंज इज द प्रेशर टू साउंड परफेक्ट। हम खुद को नेटिव स्पीकर से कंपेयर करने लगते हैं और महसूस करते हैं कि वी नीड टू स्पीक फ्लॉलेसली टू बी टेकन सीरियसली, यानी सामने वाले पर हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े और हम फ्लॉलेसली इंग्लिश बोले। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, नेटिव स्पीकर्स भी गलतियां करते हैं। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ये सीखने के प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कमी भी आपको पीछे खींच सकती है, क्योंकि आप खुद ही सोच लेते हैं कि आप काफी अच्छे नहीं हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए तो आप कैपेबल ही नहीं हैं। एंड दिस नेगेटिव सेल्फ टॉक कैन बी अ मेजर ऑब्स्टिकल, मेकिंग इट हार्डर फॉर अस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स विद कॉन्फिडेंस। और दूसरों के सामने बोलने का दबाव भी बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो मीटिंग हो या प्रेजेंटेशन हो और इवन जस्ट अ कैजुअल कन्वर्सेशन। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपको जज किया जा रहा है। इसी डर की वजह से हम खुद को एंग्शियस और सेल्फ कॉन्शियस महसूस करने लगते हैं और यही वजह होती है हमारे दिमाग के ब्लैंक होने की। लेकिन जब हम खुद को ब्लैंक महसूस करते हैं तो असल में क्या होता है? Is it just a matter of language learning or is there something deeper at play? सच तो यह है कि खुद को ब्लैंक महसूस करना अक्सर लैंग्वेज से ज्यादा साइकोलॉजिकल और इमोशनल इश्यू होते हैं, क्योंकि जब हम दबाव में होते हैं तो हमारे जो ब्रेन है ना, ये बहुत ज्यादा काम करने लगता है, जिससे हमारे लिए फोकस करना और सही वर्ड ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सेवंथ पॉइंट इज एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट. Anxiety and self-doubt can play a huge role in making us go blank. जब हमें ये चिंता लगी रहती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हम खुद पर ही बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, हमारे लिए रिलैक्स रहना और दूसरों से बातचीत करते हुए फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें हर वक्त ऐसा लगता है कि हम हाइपर अराउजल की स्थिति में हैं, जिससे हमें जिस लैंग्वेज की जरूरत है उसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। हाइपर अराउजल का मतलब होता है अति उत्तेजना, यानी खुद को थका हुआ महसूस करना और एक ही समय में ऐसा महसूस करना कि आपका दिमाग बंद ही नहीं हो रहा है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वन की स्ट्रेटेजी इज टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंता ना करते हुए अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना है, क्योंकि जिस वक्त आप उस जोन में होते हैं जिसमें आप किसी से बातचीत करते हुए पूरी तरह से इंगेज होते हैं, तो उस वक्त आपके जो दिमाग के उलझने की संभावना होती है बहुत कम होती है और सही वर्ड को ढूंढने की जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट पर कॉन्फिडेंटली फोकस रहना है। अनदर टेक्निक इज टू प्रैक्टिस स्पीकिंग रेगुलरली। आपको रेगुलर बेसिस पर स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है? आपको या तो किसी पार्टनर को आपको सिलेक्ट करना है, आप उसके साथ बेझिझक बात कर सकें, वो आपको जज ना करे, उसके सामने आप फ्लुएंटली बोल सकें। आप ऐसा पार्टनर चुनें, या फिर आप खुद को रिकॉर्ड करें, आप खुद को सुने, जिससे आप अपनी गलतियों को भी समझ पाओगे और आप फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोल पाओगे, यानी आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर पाओगे। सो माय फ्रेंड्स, प्रैक्टिस स्पीकिंग रेगुलरली। मैंने आपके लिए फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए टिप्स और ट्रिक्स की काफी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स का पता चल जाएगा। उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है।
फाइनली एक लैंग्वेज को सीखने के बारे में अपना माइंडसेट फिर से तैयार करना बहुत जरूरी होता है। अपनी गलतियों को फेलियर का नाम ना देकर कंसिस्टेंसी के साथ आप इंग्लिश को सीखते चले जाइए। बस जरूरत है राइट स्ट्रेटेजीज और टूल्स की। तो माय फ्रेंड्स, जितना आप कंसिस्टेंसी के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, जितना बोल बोल कर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, डेली यूज में आप अपनी इंग्लिश को लेकर आएंगे, उतना ही जल्दी आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते चले जाएंगे। By being kind to ourselves and acknowledging our progress, we can build a more positive mindset and overcome the fear of going blank. So, to sum it up, इंग्लिश बोलते वक्त ब्लैंक हो जाना एक कॉमन चैलेंज है दैट अफेक्ट्स मैनी लैंग्वेज लर्नर्स। आपको अपने साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स पर काबू करना है, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करके अपने कॉन्फिडेंट को बिल्ड करके इस ऑब्स्टिकल से बाहर आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। हैव यू एवर एक्सपीरियंस गोइंग ब्लैंक व्हेन स्पीकिंग इंग्लिश? Share your experience in the comments below. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next video.